जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस पाठशाला। मैथ्स के हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्दो मैंने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस की भी वीडियो रिकॉर्ड कर दी थी, बट उसमें कुछ साउंड इशू था, सो आई एम रिकॉर्डिंग इट अगेन। 16th क्वेश्चन है हमारे सामने। सेट ए है मेरे पास, तो आप अपने हिसाब से देख लेना बाकी सेट्स में। 10x की वैल्यू -3/4 दे रखी है और बता रखा है x तुम्हारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है और हमसे पूछा है sin x और cos x। सेकंड क्वाड्रेंट में sin x तो हमारा पॉजिटिव होता है एंड cos x होता है नेगेटिव। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दी एंड हमारा नेगेटिव आंसर आना चाहिए। ए और बी एलिमिनेट कर दूंगा तो इट मीन सी और डी में से कुछ आंसर होना चाहिए। 10x 3/4 है तो sin x क्या होगा? जब आप निकालेंगे ट्रायंगल बना के तो ये 3/5 आ जाएगा और cos x आ जाएगा आपका 4/5 और वो होगा माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट में। इट इम्प्लाइज आंसर डायरेक्टली -12/25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा है कोसेक 7π/6 और सेक 5π/3। कोसेक 7π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कोसेक पाई प्लस π/6 और सेक को लिख सकता हूँ 2π माइनस π/3। अब कोसेक पाई प्लस π/6 इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा जिसकी वैल्यू नेगेटिव होगी वहां पर, माइनस कोसेक π/6। एंड व्हाट अबाउट सेक? सेक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 2π माइनस π/3 इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और जहां पर सेक हमारा पॉजिटिव होता है तो सेक π/3 के ये इक्वल हो जाएगा। यहाँ इट मीन्स एक माइनस नहीं आंसर आएगा हमारा, यहाँ भी ए और बी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो कोसेक 30 की वैल्यू आई थिंक 2 होती है एंड सेक 60 यानी कि π/3 की वैल्यू होती है 2/√3। तो आंसर डायरेक्टली यहाँ से डी निकल जाएगा। इजी क्वेश्चन था, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दैट क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं। डिटर्मिनेंट की इसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है, देन व्हाट इज x इक्वल टू? इसको डायरेक्ट खोल लीजिए आप डिटर्मिनेंट को। x 0 माइनस एक्स -1 0 माइनस 1 प्लस 3 0 माइनस 0 ये कुछ बनेगा। इट इक्वल्स टू 0 दे रखा है। जब इसे पूरी तरह खोलेंगे आप तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा एडजस्ट करने में, जिससे आपको डायरेक्ट आंसर सी मिल जाएगा। x इक्वल टू +-1। बहुत ईजी सा सवाल था ये भी। अगला सवाल देखते हैं। tan 31 ये कुछ ऐसी पूरी सीरीज दे रखी है, इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। आप ये देखिए 31 + 59 कितना होता है? 90। तो tan 59 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cot 31 डिग्री एंड cot 31 क्या होगा? 1/tan 31 डिग्री। इससे tan 31 से tan 31 कट जाएगा, ऐसे tan 33 से 57 कट जाएगा, ऐसे ये सब कटते चले जाएंगे। बीच में सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, दैट इज tan 45 डिग्री विच विल कम आउट टू बी 1। आंसर आ जाएगा सी। अगला सवाल देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में f-1 f0 प्लस f1 इन तीनों का सम निकलवा रहा है और फंक्शन fx आपको ये दे रखा है। तो अगर आप -1 पुट करेंगे x की जगह तो आप ये देखिए यहाँ -1 पुट करने पे 0 बन जाएगा, यहाँ ये 0 बन जाएगा, यहाँ ये 0 बन जाएगा। तो f-1 कितना आ जाएगा? 0। ऐसे ही f0 जब आप निकालेंगे तो यहाँ ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। इट इम्प्लाइज ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए डिटर्मिनेंट की कि अगर एक किसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट का एक पर्टिकुलर रो या कोई भी कॉलम पूरी 0 बन जाती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ऐसे ही f1 जब हम निकालेंगे तो f1 जब 1 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये पूरी रो 0 बन जाएगी। इट विल कम आउट टू बी 1। तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 0। ए विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x की वैल्यू आपको दे रखी है और एक वैल्यू आपको पता होगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2। सिंपल। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करनी है, आपका आंसर बाहर आ जाएगा। 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा आपका 2π/3। 90 + 30 आई थिंक 120 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा तो आपका 2π/3। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, साइन इनवर्स x की वैल्यू π/3 आ जाएगी। तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है आपकी यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। x की वैल्यू क्योंकि आपको पता होगा यहाँ रेंज हम -π/2 से π/2 वाली वैल्यूज लेते हैं, तो a की वैल्यू लेंगे ना कि हम 2, कोई और से क्वाड्रेंट में नहीं जाएंगे जहाँ साइन पॉजिटिव होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। साइन 24 और cos 66 दे रखा है। आप ये बताइए cos 66 क्या होगा? साइन 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री। इट इम्प्लाइज साइन 24 डिग्री। तो साइन 24 माइनस साइन 24 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करें एक फाइनाइट नंबर की तो आंसर 0 आता है। अगला सवाल देखते हैं। अ कॉर्ड सब्सटेंस एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सर्कल। कोई एक कोड है, वो आपके सेंटर पे यूनिट सर्कल यानी कि इसकी रेडियस 1 है और यहाँ एंगल ये बना रही है
120 डिग्री, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, ये नीचे आपको दो इक्वल लेंथ में बांटेगा, ये आपको 1 दे रखी है लेंथ, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब 1 का ये 60 डिग्री हो जाएगा एंड देन इस दिस एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब 1 का आपको प्रोजेक्शन इसके अबाउट देख लीजिए, आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी 1 cos 30 डिग्री। तो 1 cos 30 डिग्री आई थिंक √3/2 हो जाएगा, ये इतनी है, और आपको पूरी लेंथ ऑफ कोड पूछी थी तो इसका डबल हो जाएगा, दैट विल बी कम आउट टू बी √3 यूनिट्स। अगला सवाल देखते हैं, 1 + cot थीटा - cosec थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा, इसकी वैल्यू पूछिए। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। देखिए पहले तो आप ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन पे कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है, कोई वेरिएबल नहीं है ऑप्शन में, इट मींस व्हाट एवर द थीटा विल बी, इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो आप कोई भी थीटा पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं थीटा को 45 रखता हूं, उससे आंसर आ जाना चाहिए। थीटा 45 पे ये 1 हो जाएगा, और कोसेक 45 कितना होता है, इट विल बी √2, एंड ऐसी 1 + 1 + √2, तो 2 - √2 इंटू 2 + √2 आपकी वैल्यू बनेगी 4, a + b a - b लगाएंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह कर सकते हैं, बाकी आप इसे साइन थीटा कोस थीटा में ब्रेक करके भी इस सवाल को कर सकते हैं। ऐसी अगला सवाल है, 1 + tan² थीटा, ये कुछ समथिंग है, तो इसमें भी आप कोई थीटा पुट कर सकते हैं, उससे 45 मत रखना क्योंकि यहाँ 0/0 बन जाएगी, कुछ 30 डिग्री 60 डिग्री में से रख के आप इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये सवाल वैसे भी सोल्व हो सकता है। वैसे कैसे होगा, 1 + tan² होता है हमारा sec² थीटा, और नीचे बनेगा cosec² थीटा। ऐसी यहाँ क्या बनेगा, 1 - इसे पहले आप साइन थीटा कोस थीटा में ब्रेक कर लीजिए, कोस थीटा - साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यहाँ साइन थीटा - कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कुछ बनेगा, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, तो इससे एक कट जाएगा, -1 का फैक्टर बचेगा, स्क्वायर से वो भी 1 हो जाएगा, उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे अभी आप साइन कोस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका sin² थीटा अपॉन cos² थीटा। सिमिलर यहाँ बच रहा है मेरा sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, दोनों कट के 0 आपको आंसर दे देंगे। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन ऑफ साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर। साइड लेंथ जो भी है फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, रेगुलर ऑक्टागोन का इंटीरियर एंगल पूछा है। देखिए हम इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, उसे ड्राइव करने का कोशिश करते हैं। एक ट्रायंगल जो है उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, जिसमें 3 साइड है ट्रायंगल में, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स आएगा 180 डिग्री, और अगर इसमें नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे हर पर्टिकुलर एंगल मिल जाएगा इंटीरियर। क्वाड्रिलेटरल की बात करूं, 4 एंगल है, इसका सम होता है 360 डिग्री। तो जनरल n साइडेड पॉलीगन के लिए मैं क्या फॉर्मूला लिख सकता हूं, n - 2 × 180 डिग्री, दिस इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। और अगर मुझे हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसे n से मैं डिवाइड कर दूंगा, दिस विल बी योर फॉर्मूला। अब आपको ऑक्टागोन दे रखा है, ऑक्टागोन में n की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो यहां जस्ट पुट करना, 8 में 2 6 × 180 डिग्री अपॉन 8, 3 4 45, तो 45 होता है π/4, आंसर आ जाएगा आपका 3π/4। तो यहाँ जो साइड लाइन दे रखी थी उसका कोई जरूरत नहीं थी, उसके बिना भी आंसर निकल सकता था। अगला सवाल देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से समझने का ट्राई करना। 7 sin थीटा + 24 cos थीटा = 25 दे रखा है। पहले मैं आपको एक जनरल फंक्शन बताता हूँ, एफ थीटा अगर मेरा a sin थीटा + b cos थीटा है, तो जो एफ थीटा की रेंज है ना वो निकल के आती है -√a² + b² से √a² + b²। अगर आपको इसका फॉर्म डेरिवेशन देखना है तो क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए f' थीटा 0 रखेंगे, f' थीटा 0 रख के आप यहाँ से tan थीटा आई थिंक a/b या b/a कुछ निकलेगा, वहां से आप cos थीटा sin थीटा निकाल सकते हैं, उससे फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा आपका। बाकी इस फॉर्मूले को यहाँ कैसे अप्लाई करना है आई विल टेल। देखिए 7 sin थीटा + 24 cos थीटा की वैल्यू दे रखी है 25, और 25 क्या है, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की है मैक्सिमा है। क्यों, इसका मैक्सिमा क्या होगा, √7² + 24², और इसकी वैल्यू क्या आएगी 25। तो ये जो 25 वैल्यू दे रखी है इस पर्टिकुलर फंक्शन का मैक्सिमा दिया हुआ है। अब आपको मैक्सिमम दे दिया, और मैक्सिमम पॉसिबल कब है, जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन f' थीटा इस पर 0 होगा तभी तो मैक्सिमम आएगा ना, तो आपको पर्टिकुलर थीटा निकल सकता है। तो इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कर दीजिए, 7 cos थीटा - 24 sin थीटा = 0। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि tan थीटा आपका निकल के आ जाएगा 7/24।
हाँ यही आएगा। तो उसके बाद आपको पूछी गई है वैल्यू साइन थीटा प्लस कोस थीटा की। ट्रायंगल बनाइए, ये 7 है, 24 है, ये 25 आ जाएगी, ये थीटा है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका? साइन थीटा हो जाएगा आपका 7/25, ऐसी कोस थीटा हो जाएगा 24/25। आंसर आ जाएगा 31/25। अच्छा सवाल थे, मैं रिपीट करता हूं। आपको कोई जनरल फंक्शन अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है a sin थीटा प्लस b cos थीटा, उसकी रेंज लाई करती है -√(a² + b² से √(a² + b²। बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, कई बार इस पर सवाल बना है। तो उसके बाद अब आपको ये पर्टिकुलर फंक्शन दिया है, 25 क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि √7² + 24² इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज 25। तो ये वैल्यू इस थीटा पे मैक्सिमा है इसका। तो कब होगा मैक्सिमम? जब ये फंक्शन उस पर्टिकुलर थीटा पे उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। तो वहां से हमने वो थीटा कैलकुलेट करा, उस थीटा को कैलकुलेट करते ही हमें इजीली साइन थीटा प्लस कोस थीटा मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये थोड़ा, इसकी लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी थी, सवाल थोड़ा इतना टफ नहीं है, पर पकड़ने का ट्राई करते हैं। अ लैडर 6 मीटर लॉन्ग रीचेज अ पॉइंट 6 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। कोई एक फ्लैग स्टाफ है आपका वर्टिकल, उसके जो है 6 मीटर नीचे तक, ऊपर से 6 मीटर नीचे तक आपकी लैडर पहुंच रही है। आपने कोई सीढ़ी लगाई है, ये 6 मीटर लंबी ही आपकी सीढ़ी है, वो इसके 6 मीटर टॉप से नीचे तक पहुंच रही है। और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना यहां से टॉप का, दैट इज ये पूरा 75 डिग्री। ठीक है। बाकी इससे पूछा है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ पूछा है, यानी कि अगर मैं इसे x मानता हूं तो आपसे पूछी गई है x + 6 की वैल्यू। ठीक है। तो ट्राई करते हैं इसे कैलकुलेट करने का। ये एंगल आपको 75 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री है, उससे आपको ये एंगल मिल जाएगा। इट विल बी कम आउट टू बी 15 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वहां से मिल जाएगा। अब साथ में ही ये साइड इस साइड के इक्वल दे रखी है 6, तो ये एंगल भी मुझे मिल जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल 15 डिग्री ये एंगल हो जाएगा। अब ये 15 होते ही आपको ये इतना एंगल मिल जाएगा, 75 में से 15 गए, इट विल कम आउट टू बी 60 डिग्री। अब आपको x निकालना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा यहां से। अब x कैसे निकालेंगे? इस वाले ट्रायंगल में आप, कौन से ट्रायंगल में? इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में आप, क्योंकि आपको हाइपोटेन्यूज पता है और आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? x/6। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू x/6। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3√3। आपको x + 6 निकालना था, तो 6 + 3√3 विल बी योर राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। द शैडो ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी x मीटर लॉन्गर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। मीन टू से, कोई एक टावर है आपका, उसकी कोई शैडो बन रही है, तो उसकी लंबाई चेंज हो रही है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने की वजह से सन के। यानी कि ये तुम्हारा अगर 60 डिग्री था तो ये 45 डिग्री यहां हो जाता है, तो इसकी शैडो में x मीटर का चेंज आ जाता है। तो आपको x कैलकुलेट करना है, एंड यू आर गिवन द हाइट ऑफ द टावर। ये आपकी हाइट ऑफ द टावर है, तो आपसे कैलकुलेट करा रहा है x। ठीक है, करते हैं इस सवाल को। इसे मान लीजिए y, बाकी के को पहले इस वाले ट्रायंगल में आप लगा दीजिए tan 60। tan 60 कितना होगा आपका? √3, एंड √3 विल बी इक्वल टू 5 × 3 + √3 अपॉन y। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 5 × √3 + 1। मैंने √3 का उधर डिवाइड कर दिया है। ऐसे ही आप इस पूरे ट्रायंगल में लगा दीजिए एक बार। इस पूरे ट्रायंगल में क्या लगाएंगे? tan 45। tan 45 डिग्री क्या होता है आपका? 1। और इट मीन्स ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। x + y विल कम आउट टू बी 5 × 3 + √3। y आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पुट कर दीजिए। x + 5√3 + 5 इक्वल टू 15 + 5√3। 5√3 से 5√3 कट जाएगा। x की वैल्यू यहां से 15 - 5, इट मीन्स 10 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 cos थीटा इक्वल टू 4 sin थीटा दे रखा है, और यहां से आपको tan थीटा मिल जाएगा कितना? 3/4। यहां निकलवा रहा है tan 45 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू क्या बनेगी? tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 - tan 45 tan थीटा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, सिंपल ये बन जाएगा 1 + tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। अब आपको सिर्फ tan थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। सोल्व करोगे इस इक्वेशन को तो आपका आंसर आ जाएगा 7। तो 7 विल बी योर राइट आंसर।
15 सवाल डिस्कस करें हैं हमने इस वीडियो में, इसमें कोई डाउट हो तो यू कैन टेक्स्ट मी और कमेंट इन द गिवन वीडियो। बाकी कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को और डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।